अहम तरीन खबर, ISPR का बताना है कि 3 और 4 जून को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी भी दूसरे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों के लिए जामे इस्लाहाती मनसूबा तैयार कर लिया। मनसूबे में वफाकी दारुल हुकूमत में मुंतखब हुकूमत कायम करने की तजवीज़ शामिल है। वज़ीर आला या मेयर सरबराह होगा। 27 रुकनी असम्बली कायम की जाएगी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी गवर्नेंस मॉडल की 138 सफ़ाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जा चुकी है। मुजव्वज़ निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरह इंतज़ामी और माली खुदमुख्तारी हासिल होगी, जबकि इस्लामाबाद की वफाकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। इदारों के दरमियान इंतशार का खात्मा और मरबूत स्मार्ट सिटी की जानिब पेशरफ्त भी शामिल होगी। मुजव्वज़ा ढांचे के तहत 27 अरकान पर मुश्तमिल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी असम्बली कायम की जाएगी, जिसमें 21 अरकान बराह रास्त मुंतखब होंगे, जबकि 5 नशिस्तें ख़वातीन के लिए और 1 अक़लियतों के लिए मुख्तस होगी। अमन व अमान और मास्टर प्लानिंग वफाकी हुकूमत के पास होंगे, जबकि इसके अलावा तमाम इख्तियारात ICT हुकूमत को दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का बताना है कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 बराह रास्त नशिस्तें जो हैं, उनके लिए जो हमने पोलिंग डेट मुकर्रर की है वो है 27 जुलाई 2026 और कागजात नामजदगी का ये अमल जो है ये 9 जून से लेकर 19 जून तक जारी रहेगा। जनाब गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को आम इंतखाबात होने वाले हैं और इंतखाबी मुहिम आज पूरे ज़ोर शोर के साथ रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इस दौर में बारिशों का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। इस पर हम तफसील जानेंगे रफ़ी उल्लाह आफरीदी से। रफ़ी बताइएगा। जी भी असम्बली के इंतखाबात के हवाले से यहाँ पे आज रात से जो है वो इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। GBA 13 और GBA 14 में इंतखाबी जो गहमा गहमी है न सिर्फ इस वक्त जारी है बल्कि इस वक्त उरूज पर है। यहाँ इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश का सिलसिला भी जारी है। ताहम जो सियासी दर्ज हरारत थे वो इस वक्त भी बदस्तूर उरूज पर है। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और इस्तिकाम पार्टी के साथ साथ इत्तेहाद पैनल है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर रैलियों का इनकाद का सिलसिला जारी है। जगह जगह जलसों का इनकाद का सिलसिला जारी है। इंतखाबात के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का कहना है कि कैप्टन सफदर ने कहा कि सिंध के लोग हाथ जोड़कर मियाँ साहब को कहते हैं कि मरियम को 2 साल के लिए सिंध का वज़ीर आला बना दें। सफदर साहब मज़ार कायद और बेनज़ीर के मज़ार आए तो सिंध के अवाम ने हाथ जोड़कर उनका इस्तकबाल किया और उस रिवायत का मजाक उड़ाते हैं। सफदर साहब ने हमारी सकाफत पर हमला किया है। कैप्टन सफदर जैसे लोगों को अवाम से दूर रखा जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मियाँ कैप्टन सफदर अवान साहब ये से बाशऊर लोग हैं और 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन जिसके अपने कुछ कल्चर्स, कुछ असूल हैं। हमारी ज़बान, हमारी ज़मीन, हमारा हाथ जोड़ के लोगों को वेलकम करना हमारी सकाफत का हिस्सा है। आपने हमारी सकाफत पर हमला किया है
हम आपसे गुजारिश करते हैं, एक जिम्मेदार इंसान की हैसियत में आप फिल फॉर सिंध की आवाम से माफ़ी मांगे। यहाँ आपको बताएं कि अदाकारा मोमिना इकबाल को मुबैना तौर पर हिरासत करने पर NCCIA ने मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली साकिब चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा पिका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। लाहौर की सेशन अदालत ने साकिब चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए मुलजिम को 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अहमद फराज इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करके लाए, वो दिखाते हैं आपको। अहमद, क्या तफसील है इस मामले की, बताइएगा। देखिए, ये बड़ी मारूफ एक्ट्रेस है मोमिना इकबाल। उन्होंने NCCI में रुकन पंजाब असेंबली साकिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी थी और अब जो है उन्होंने NCCI ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये मुकदमा जो है ये पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और FIR में लिखा है कि साकिब चौधरी उसके साथ ब्लैकमेलिंग की धमकियां दी। मुलजिम ने धमकी की अगर लीक कर ये भी लिखा है कि मोमिना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल ने धमकियों के हवाले से वीडियो NCCI को भी फराहम कर दी है और वीडियो और मोबाइल को डिजिटल सबूत के तौर पर कब्जे में लेकर मुआयने के लिए भिजवा दिया है और FIR में ये लिखा कि साकिब चौधरी के नंबर से तौहीन अमेज मैसेज किए गए। अदाकारा मोमिना इकबाल ने MP साकिब चौधरी के खिलाफ चंद रोज कबल NCCI में ये शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी और उसमें जिसमें ये लिखा कि मुल्ज़िमान गैर कानूनी तौर पर सर्वेलेंस करते रहे और उसके अहले खाना को धमकियां देते रहे और जब साकिब चौधरी की पहली शादी का इल्म होने पर मोमिना इकबाल ने शादी से इनकार किया तो फिर उन्होंने प्राइवेट वीडियोस भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। साकिब चौधरी ने 2023 में झूठे इल्जाम लगाकर अदाकारा का रिश्ता भी खत्म करवाया और ये भी लिखा है कि अदाकारा मोमिना और उसके मौजूदा शोहर को भी धमकियां दी जा रही हैं। मोमिना इकबाल के मोबाइल से साकिब चौधरी की जानिब से भेजी गई तमाम ब्लैकमेलिंग वीडियोस भी मिली हैं और जबकि रुकन सूबाई असेंबली ने मोबाइल फोन जो है वो NCCI को जमा करवाने से अपने तमाम डाटा और एप्स डिलीट कर दी। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा। लाहौर हाई कोर्ट में मियां बीवी के इख्तलाफात से मुतालिक मुकदमा सामने आया है। बीवी ने जहेज में मिलने वाली गाड़ी फरोख्त करने पर शौहर के खिलाफ फ्रॉड और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अदालत ने शौहर की क़बल गिरफ्तारी जमानत कन्फर्म कर दी है। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने शहरी मोहम्मद उमैर रियाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बीवी ने शौहर के पास बतौर अमानत रखी गई गाड़ी फरोख्त करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कराया था। रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी बीवी के नाम पर रजिस्टर्ड थी जबकि शौहर सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बीवी ने ख़ानदानी तनाज़े और अज़दवाजी ताल्लुकात के बाइस मुकदमा दर्ज कराया। शौहर के मुताबिक बीवी सामान जहेज़ की वापसी का दावा पहले ही फैमिली कोर्ट में दायर कर चुकी है। अदालत ने करार दिया कि मुकदमा बज़ाहिर मियाँ बीवी के ख़राब अज़दवाजी ताल्लुकात का नतीजा मालूम होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अथॉरिटी के कामों से मुताल्लिक़ वज़ारत इंसानी हुकूक़ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ारत इंसानी हुकूक़ और डायरेक्टर जनरल ज़ादा अथॉरिटी को आइंदा समात पर पेश होने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद इंतज़ामिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 सालों के दौरान बच्चों से बदसलूकी और लापता होने के 562 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए। अदालत ने ज़ादा एजेंसी के क़याम, उसके तंजीमी ढांचे, मंजूर शुदा असामियों, तकर्रियों और कारकर्दगी की तफसीलात तलब करते हुए कहा कि बताया जाए ज़ैनब अलर्ट जारी करने के लिए कौन सा इदारा जाती निज़ाम वज़ा किया गया और क्या SOPs बनाए गए। ज़ारा एक्ट पर मुल्क की सतह पर अमल दरामद और निगरानी के लिए इक़दाम किए गए हैं। अदालत ने हिदायत की कि कवायद मुरतब किए जा चुके हैं तो उसकी कॉपी जमा कराएं, वरना ताख़ीर की वजूहात के साथ कवायद के इजरा की तारीख से आगाह करें। यहाँ आपको खबर दें, जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के 7 मुकदमात की समाअत की है। समाअत के दौरान बगदादी और गिजदी थाने के तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमात के चालान के लिए मोहलत की इस्तदा की तो अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को 9 जून तक मोहलत दे दी है। अमीन अनवर नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, तफसील बताइएगा।
जी बिल्कुल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के 7 मुकदमात की आज समाअत हुई है, जिसमें बगदादी और गिजरी थाने के तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि मुलजिमा के खिलाफ ताहाल तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, जिसकी वजह से मुलजिमा के खिलाफ चालान जमा नहीं करा सकते, लिहाजा तफ्तीश मुकम्मल करने और चालान जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 9 जून तक की तारीख दी है चालान जमा कराने के लिए। इसके साथ साथ जो बगदादी थाने में मुलजिमा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है, उसमें जो मुद्दई मुकदमा है उनका ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की भी दरख्वास्त दी थी। उस पर अदालत ने 8 जून की तारीख मुकर्रर की है और तफ्तीशी अफसर को कहा है कि मुद्दई मुकदमा के हमरा अदालत में पेश हों ताकि उनका बयान रिकॉर्ड कराया जा सके। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर आपका।